स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे शो पे बेरोजगार युवा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे देश के, दुनिया के तड़कते फड़कते मुद्दे। तो ये हमारे शो का पहला एपिसोड है, देखते रहिए। और रुदांशु भाई, कैसे हो? बस बढ़िया हर्ष भाई, आप बताइए। बस चलो, क्या है आज की ताज़ा खबर? हर्ष भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी जी के एडवाइस पे काम करती है कि अहिंसा को फॉलो कीजिए, लेकिन वो खुद तो करते नहीं है। क्यों? कभी कभी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ते हैं, एटम बॉम्ब फोड़ते हैं। आप कुछ मुझे समझाइए। वो 5 तारीख को हाइड्रोजन बॉम्ब लिया, उसको लिए आपने बोला होगा। हरियाणा इलेक्शन 2024 पे उन्होंने आक्षेप लगाए। मुझे भी यह समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग कभी हाइड्रोजन बॉम्ब ले आते हैं, कभी एटम बॉम्ब ले आते हैं, कभी हाइड्रोजन बॉम्ब 2.0 ले आते हैं। चलता उनका एक भी है नहीं। पता नहीं वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। शायद गांधी जी की आत्मा कहीं पे देख रही हो भी, तो कि ये लोग मेरे नाम पे अहिंसा करते जा रहे हैं। कोई नहीं, क्या है उसमें? उनका पहला क्लेम ये है कि एक ही इंसान ने पूरे इलेक्शन में 22 बार वोट किया है। तो वही पॉसिबल है क्या 22 बार वोट करना? 22 बार वोट करना कैसे पॉसिबल है? मतलब आप खुद सोचो। एक तो इतनी बड़ी बड़ी लाइन होती है इलेक्शन में। वहाँ पे आपका बाहर की पॉपुलेशन देख लीजिए, हाँ इंडिया की पॉपुलेशन देख लीजिए। फिर आपका आपका बायोमेट्रिक होता है। फिर अपना जो फेस स्कैन होता है, जो अपना वोटर आईडी से जो चेक करते हैं। फिर जो इंक लगती है, चलो आप 1 2 4 5 बार उसको मिटा रहे हैं। 22 बार एक इंक आप कितनी बार मिटा हो गया प्लस। आप इलेक्शन का टाइम होता है 5 से 6 घंटे का। तो आप भाई 5 से 6 घंटे में 22 बूथों पे जाके कैसे वोट कर सकते हो? मेरे को तो 1 बार वोट करने में 2 घंटे लग जाते हो। वही बोल रहा हूँ, मेरे को पता ही चला ये किस बेसिस पे एलिगेशन मारा है इन्होंने। दूसरी क्या खबर है? दूसरी खबर यह है कि एक वोटर आईडी पे किसी ब्राज़ीलियन महिला का फोटो है। हम्म। तो वो क्या मतलब, वो कह रहा है कि ब्राज़ील महिला ने वोट किया है बिहार इलेक्शन में। ब्राजील में? बिहार में ही, हरियाणा इलेक्शन। आपको भी पता है हमारे देश में अगर किसी फॉरेनर आ जाता है तो तुरंत लोग उसके साथ सेल्फी खिंचवाने चले जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब कोई फॉरेन विजिटर इधर आके वोट करेगा तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। 1 साल हो गया, किसी को पता नहीं चला, पर बिहारी इलेक्शन आया तब ये बात निकली कि ब्राजीलियन मॉडल ने इधर वोट किया था। आप सबने वो मीम्स भी देखे होंगे। कोई अगर अंग्रेज लोग बना रहा हो तो कोई आ जाते हैं, अंग्रेज वापस चले जाओ। तो जब कोई साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो जब ब्राजीलियन कोई मॉडल होगी जो वोट करने जा रही होगी तो किसी ने कोई वीडियो फोटो कुछ निकाला ही नहीं। मेरे को तो ये एलिगेशन भी यूजलेस ही लगता है। दूसरी क्या खबर है? हर्ष भाई, दूसरी खबर ये है कि बिहार इलेक्शन का फर्स्ट फेज पूरा होता है और उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है हिस्ट्री में। 64% वोटिंग आउट। ओके, अच्छी बात है ये तो। और एसआईआर के बाद जो 65 लाख वोटर्स कम हुए थे, उस पर तेजस्वी यादव मुद्दा उठाते हैं कि ये एकदम असंवैधानिक है, गलत है ईसीआई ने जो किया है। एक तो मुझे ये फेक फेक वोटर वाली और ये ऐसा वाला नैरेटिव समझ में आता ही नहीं है। क्योंकि बिहार इलेक्शन में अगर आपको किसी कोई मुद्दा उठाना हो तो डेवलपमेंट पे उठाओ या फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे उठाओ। लेकिन ये अपोजिशन वाले पता नहीं एसआईआर, वोट चोरी, यही मुद्दा उठाते हैं। ऊपर से इस इलेक्शन कमीशन ने तो बोला भी था कि हमने जो 65 लाख वोट हटाए हैं और वोटर्स के नाम हटाए हैं, उसमें से अगर किसी का वोट न किसी का नाम चला गया हो तो आके अपनी कंप्लेन दे दे, हम उसका नाम फिर से वोटर लिस्ट में ऐड कर देंगे। पर आप खुद सोचो, 65 लाख में से एक जन की भी कंप्लेन नहीं आई है। मतलब ये सारे यूजलेस वोटर्स थे। 65 लाख में से चलो गिनते हैं कि 1000 लोग भी सड़कों पर नहीं आए हैं। हाँ, मतलब मैं तो बोला 1000 का एक जन भी नहीं आया है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। ये एसआर में जो चेंज हुए हैं नाम, वो शायद कोई स्टेट में इमिग्रेंट हुए, माइग्रेट हुए हैं, मैं चले गए या तो कोई ऑफ हो गया होगा। हाँ यार, हाँ। कोई जो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके ही नाम हटाए हैं, क्योंकि जिसके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं होगा उसके ही नाम हटाए हैं। कोई ऐसा रियल पर्सन के तो हटाए नहीं कि इसके पास सारे प्रूफ हो और उसका नाम हटा दिया है। और इस वो हटाया होगा तभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप आइए, हम आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, सब सही होगा तो फिर से आपका नाम ऐड कर देंगे उसमें। बट 65 लाख में से एक जन भी नहीं आया, आप खुद ही सोचो। और ये पहली बार नहीं है कि एसआर हो रहा है। एसआर 2002 में भी हुआ था, वो कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस आज उसी एसआर का विरोध कर रही है। तो उसका हम एसआर करें तो गलत और वो करे तो सही। अरे वही हो गया ना, तो आधा कुत्ता तो हमें ज्यादा कुत्ता कुत्ता। लॉकडाउन के दिन हमें याद करा दिया। और एसआर की बात करते हैं तो ममता दीदी ने इसको असंवैधानिक माना है कि ईसीआई वाले आएंगे, हम उनको डंडे मार के बाहर निकालेंगे। और अभी उनके तो कोई मतलब मानता ही नहीं है, वो जो बोलती है
क्योंकि अभी उन्होंने बोला था कि 8 बजे के बाद जो लेडीज़ है उनको घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अभी रिसेंटली वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता और रात को 11 बजे मैच खत्म हुआ था। तो आप ये खुद सोचो कि वोट चोरी कर कौन रहा है। एसआईआर का मीनिंग क्या है कि जो जिसकी डेथ हो गई है या कोई दूसरे स्टेट में चला गया है या कोई इलीगल इमिग्रेंट्स है, उन सबको निकाल देने का है। तो ममता दीदी को इससे एसआईआर के जो मेन पॉइंट है कि इनकी वजह से सबको निकाल देना है। तो फिर ममता दीदी इन लोग ये चीज़ होने क्यों नहीं देते अगर वो इलेक्शन फेयर करवा रही है। इसका मतलब तो यही हो गया वोट चोरी उनके स्टेट में हो रहा है, इसलिए उनको अपोज हो रहा है। समझ रहे हो दूसरा क्या टॉपिक। और आपने न्यूज़ में कई बार देखा होगा कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनको डिपोर्ट किया गया है, उनके इलीगल एंक्रोचमेंट्स को रिमूव किया है। वो पूरे देश में फैले हुए हैं, वहाँ से उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। और मोदी ने इस बार की इंडिपेंडेंस स्पीच में भी कहा है कि डेमोग्राफिक चेंज इज रियल इश्यू। हाँ, क्योंकि आप पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया देखो तो वो वहाँ पे 80 to 90% डेमोग्राफिक एग्रेशन हो चुका है। लोग मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी इलीगल रोहिंग्यास यहाँ पे आ चुके हैं, अब उनको निकालना ही पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा यार ही इसका सॉल्यूशन है और कोई चीज़ इसकी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कुछ नेता समझते नहीं है, ये कुछ वोट बैंक के लिए या थोड़े एंटी नेशनलिस्ट बन रहे हैं। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ भी कर देगा। वही मुद्दा है, वोट बैंक के लिए तो सब ये सब कर रहे हैं ये लोग। और जो इंडिया का जो त्रिशूल चल रहा है बाबू, त्रिशूल ऑपरेशन, फेसफुल एक्सरसाइज है। त्रिशूल एक्सरसाइज, सॉरी, हाँ, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखो वो एक्सरसाइज तो एक्चुअली एक, क्या एक नया युद्ध होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच में? मेरे को ऐसा लगता है कि वो खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है 2 दिन में दोनों देश आराम से ख़त्म हो जाएंगे। ये वो भी एक साथ दोनों, अलग अलग भी नहीं। उनको भी मालूम है ये तो खाली प्रेशर बिल्डअप करने के लिए किया जा रहा है। और दूसरा क्या है, नेवी रह गई थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो क्या पता नेवी को मौका दे दिया जब वो मौका दो मैं। वो ये अच्छी तेज सवाल है, अस्सी नहीं बन जाएगा। अगले वीक मिलता है, चलो। तो दोस्तों, ये था बेरोजगारियों का पहला एपिसोड। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा ये एपिसोड। और नेक्स्ट वीक हम वापस आएंगे ऐसे तड़कते फड़कते मुद्दों को लेकर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।